Welcome to AK-47 classes. गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम भार्गवी पटेल फ्रॉम क्लास 10th और आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आज हम लोग जो है दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला तो हम लोग ये देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होते हैं, वो हमें ये भी बताएगा कि रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या हो रहा है। और फिर दूसरा हम लोग देखेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल और जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है। तो पहले ये देखते हैं कि आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसमें ये होता है कि जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है और उसमें थीटा का वैल्यू हम लोग कुछ भी डाल लें वो अपने सामने वाले के लिए ट्रू होगा, हमेशा हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा। तो हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है तीन होते हैं, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में तीन रिलेशन हम लोग को मिलते हैं। पहला जो है बोलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा बोलता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगर हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए साइन थीटा और कॉस थीटा, और इसमें जो है क्या बोलते हैं अगर हम लोग थीटा का वैल्यू कुछ भी रखें 0 से 90 के बीच, 0, 30, 45 जो भी रखें यहाँ पर हमारा वैल्यू मतलब इतना को सॉल्व करने के बाद जो है हमारा 1 ही आएगा, चाहे हम लोग कुछ भी रखें यहाँ पर थीटा का वैल्यू। तो इसी प्रकार के रिलेशन को है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। यहाँ पर थीटा का वैल्यू हम लोग कुछ भी रखेंगे ये इतना के लिए ट्रू ही होगा। अब दूसरा हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल तो हमें पता ही है, कोई भी दो एंगल है उनका सम जो है 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने लिया एंगल ए एंगल बी, तो इन दोनों का सम जो है 90 डिग्री होना चाहिए, तब ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और कम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच में क्या रिलेशन बनता है। एकदम आसान सा है, ये बोलता है 6 रिलेशंस बनते हैं हमारे पास। पहला बोलता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हमारा पहला रिलेशन हो गया। दूसरा इसका जस्ट थोड़ा सा इससे डिफरेंट हो जाता है, ये साइन की जगह कॉस आ जाता है और कॉस की जगह साइन आ जाता है। ये बोलता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। मतलब यहाँ पर जो है कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर हमने कॉस लिख दिया साइन की जगह में और कॉस की जगह में साइन लिख दिया। वैसे ही बाकी के 4 रिलेशंस भी बनते हैं हमारे। तीसरा बोलता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब क्या होगा, ये भी वैसे ही अपोजिट हो जाएगा, जस्ट कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अब बचा हमारा सेक और कोसेक, वो भी इन्हीं दोनों की तरह चलेगा। तो ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और लास्ट में फिर से वही हो जाएगा अपोजिट एक दूसरे का, तो ये कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, ये 90 डिग्री माइनस थीटा जो भी हम लोग एंगल रखेंगे, और ये जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया। तो यही जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनता है यही जो है हमारा है। तो यही 6 फॉर्मूला है जो कि जिसमें दो का पेयर बन रहा है। पहले में साइन और कॉस का, उसको जस्ट उल्टा करके मतलब एक्सचेंज करके ये कॉस और साइन हो गया।
फिर वही ये tan और cot था, उसको हम लोग cot और tan कर दिए, और फिर ये sec और cosec था, उसको cosec और sec कर दिए। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी देख ली। थैंक यू। Connect with us to excel.